जोहार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आज की ताज़ा तरीन सुर्खियाँ लेकर आया हूँ। राज्य में 29 नए कोरोना पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 664। झारखंड में 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 664 हो गई है। सोमवार को मिले पॉजिटिव मरीजों में पूर्वी सिंहभूम से 10, हजारीबाग से 3, गढ़वा से 2, कोडरमा से 4, रांची से 2, लोहरदगा से 2, गुमला से 2, धनबाद से 3 और सिमडेगा से 2 मरीज शामिल हैं। रांची से मिले दोनों संक्रमित महिला हैं और गर्भवती हैं। इन 2 महिलाओं में एक पंडरा की है और दूसरी कमरे की। दोनों महिलाएं मुंबई से आई है और एक शर्ड में और एक रातू में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रही है। वहीं पूरे देश की बात करें तो कुल कंफर्म केस 1,98,241 है। वहीं 5,604 लोगों की मृत्यु हो गई है और 97,033 एक्टिव केस हैं। एफिबेविर दवा बनी दुनिया की पहली पंजीकृत एंटी कोरोना वायरल मेडिसिन। रसिया अप्रूव्स एंटी कोरोना वायरस ड्रग्स एफिबेविर। कोरोना के लगातार बढ़ रहे प्रसार के बीच रूस से एक बहुत अच्छी खबर आई है। दरअसल रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने देश की पहली कोविड-19 दवा को पंजीकृत कर दिया है। एफिबेविर नाम की यह दवा रूस ही नहीं बल्कि दुनिया भर की पहली दवा बन गई है जिसे कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सही माना गया है। NIOS बोर्ड एग्जाम 2020। NIOS ने जारी किया 10वीं और 12वीं एग्जाम की डेट शीट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। परीक्षाएं 17 जुलाई से होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की संपूर्ण डेट शीटों की आधिकारिक साइट पर उपलब्ध है। NIOS की परीक्षाएं 24 मार्च से 24 अप्रैल तक आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। SSC ने जारी की परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट। SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए संशोधित अस्थायी अनुसूची जारी कर दी है। संशोधित तिथि पत्र के अनुसार SSC CGL टीयर 1 परीक्षा 17 से 21 अगस्त और 24 से 27 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। CGL टीयर 2 2019 का आयोजन 14 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। CBSE ने फिर से शुरू की छात्रों के लिए फ्री टेली काउंसलिंग सेवा। CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फिर से छात्रों के लिए टेली काउंसलिंग सेवाओं को फिर से शुरू किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए लंबित बोर्ड परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने जा रही है। कोरोना वायरस का असर, भारत की दुकानों में खत्म होने के कगार पर चीन निर्मित सामान। कोरोना वायरस का असर अब अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। लगभग 2 महीनों से चीनी सामान का आयात बंद है, जिसके कारण भारतीय बाजार में चीन से निर्मित सामान खत्म होने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार में अब सिर्फ 10 दिनों का ही चीन से निर्मित सामान बचा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी भी तरह की संकट से पहले ही इनकार कर चुकी है। कोरोना से जंग में लगातार सरकार का एक्शन प्लान जारी। 14 फसलों पर लागत से 50 से 83% ज़्यादा दाम। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने के बाद सोमवार को पूरे कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में किसानों, MSME, रेहाड़ी पटरी वालों को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन के बाद देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बिहार झारखंड में मानसून का इंतजार। मौसम विभाग ने बिहार में 15 जून के बाद और 20 जून के करीब मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई है। वहीं झारखंड में भी 15 जून के करीब ही मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई जा रही है। आज बिहार और झारखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। दोनों राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून बंगाल की खाड़ी होकर झारखंड में दस्तक देगा, जिसके बाद बिहार में भी मानसून प्रवेश कर जाएगा। मुंबई से टकराने को तैयार तूफान निसर्ग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में होगी भारी बारिश।
2 माह बाद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लौटी रौनक, काम पर लौटे 20,000 कामगार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण करीब 2 माह से अधिक समय से बंद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियां खुलने लगी है। सोमवार को यहां करीब 500 कंपनियां खुल गई और इनके करीब 20,000 कामगार काम पर लौट आए। गरीबों पर महंगाई की एक और मार, महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों पर एक और मुसीबत आ गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी है। 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 48.50 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। झारखंड और रांची के लोग भी इससे प्रभावित होंगे क्योंकि यहाँ भी कीमतों में वृद्धि हुई है। वाजिद खान नहीं रहे अब। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान के बाद अब वाजिद खान ने यूं अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध हो गई है। धन्यवाद। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।